नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 26 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में गहराया आर्थिक संकट, सरकार फिर लेने जा रही है 1000 करोड़ रुपए का कर्ज। हिमाचल प्रदेश से इस समय दो मार झेल रहा है। एक तरफ मानसून की बारिशों से उपजी प्राकृतिक आपदा ने कहर बरपाया है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है। प्रदेश की कमजोर होती आर्थिक स्थिति से जूझने के लिए सरकार अब 1000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। सरकार ने इस कर्ज को लेने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये ऋण 22 वर्षों की अवधि के लिए लिया जाएगा। 29 जुलाई को नीलामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 30 जुलाई को ये राशि राज्य सरकार के खाते में आ जाएगी। तय कार्यक्रम के अनुसार इस कर्ज को 30 जुलाई 2047 तक चुकाना होगा। इस नए कर्ज के साथ ही हिमाचल प्रदेश पर कुल कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 1,75 करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी अब राज्य 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज तले दब चुका है। ये स्थिति राज्य के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय बन गई है, खासकर जब पहले से वित्तीय संसाधनों की भारी कमी है। इसी आर्थिक दबाव के चलते सरकार अपने कर्मचारियों को 15 मई 2025 से घोषित 3% महंगाई भत्ते डीए देने की योजना को लागू नहीं कर पाई है। सरकार को चालू वित्त वर्ष के अंत यानी दिसंबर 2025 तक कुल 7000 करोड़ रुपए तक कर्ज लेने की अनुमति मिली है, लेकिन जुलाई के अंत तक ही सरकार 5200 करोड़ रुपए का कर्ज उठा चुकी होगी, जिससे उसके पास अब केवल 1800 करोड़ रुपए की और उधारी की गुंजाइश बची है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी भी देनी होगी और 6ठी से 10वीं कक्षाओं को भी पढ़ाना होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से इसको लेकर स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूल लेक्चरर नियोग को 11वीं और 12वीं कक्षा के अलावा 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्रों को भी पढ़ाना होगा। प्राकृतिक खेती उत्पादों पर एमएसपी लागू करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल। प्राकृतिक खेती उत्पादों पर एमएसपी लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की पेट भी थपथपाई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित मंथन बैठक में प्रदेश चर्चा का केंद्र बना रहा। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार की तरफ से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। बागवानी कॉलेज थुनाग को शिफ्ट करने के विरोध में प्रदर्शन, मंत्री का घेराव, गाड़ी के आगे लेट गई महिलाएं। बागवानी एवं वानिकी कॉलेज को थुनाग से नाचन शिफ्ट करने के विरोध में शुक्रवार को ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने थुनाग पहुंचे राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी का घेराव किया। ग्रामीणों ने मंत्री का काफिला रोक दिया और वाहनों पर काले झंडे फेंके, यहाँ तक कि जूते भी फेंके गए। माहौल तनावपूर्ण होता देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। कुछ महिलाएं तो वाहन के आगे लेट गई। महिला पुलिस वाहनों ने समझाकर उठाया। गुस्साए लोगों ने कहा कि थुनाग में कॉलेज चलाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, फिर भी छात्रों के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा निदेशालय को जानकारी दिए बिना नहीं होंगे शैक्षणिक भ्रमण और प्रशिक्षण। समग्र शिक्षा डाइट और SCERT सोलन की ओर से अपने स्तर पर किए जा रहे आयोजनों पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लिया है। निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को जारी पत्र में स्कूल शिक्षा निदेशालय को शैक्षणिक भ्रमण और प्रशिक्षण की जानकारी देना अनिवार्य कर दी है। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने 15 दिन पहले जानकारी साझा करने का पत्र जारी किया है। केंद्रीय मंत्री से मिले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मांगी आपदा राहत राशि। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश को आपदा से हुए नुकसान से अवगत करवाया। उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के लिए अधिक से अधिक वित्तीय सहयोग का आग्रह किया है। जयराम ने केंद्रीय मंत्री को आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में नष्ट हुई निजी एवं सरकारी संपत्तियों के नुकसान का ब्यौरा भी सौंपा। आईजीएमसी में नर्सों की तैनाती KNH चमियाना को 1 अगस्त को मिलेगी 41 नर्सें। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में 42 नर्सों को तैनाती दी गई है। अब कमला नेहरू अस्पताल और
चमियाना में भी 41 नर्सों की तैनाती की जा रही है। ये तैनाती 1 अगस्त को होगी। आउटसोर्स पर हो रही भर्ती को लेकर कंपनी ने चयनित नर्सों से दस्तावेज मंगवा ली है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 कंपनियों को टेंडर आवंटित की है। इसके अलावा टांडा, हमीरपुर, नेर चौक मेडिकल कॉलेज में भी नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जाना है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कॉलेजों में 600 नर्सों की तैनाती की जानी है। इन पदों को भरे जाने से स्वास्थ्य विभाग में नर्सों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। हेमकेयर योजना से सरकारी कर्मचारी व प्रशासन ने दिए सख्त कार्यवाही करने के आदेश। हेमकेयर योजना में शामिल अधिकतर सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बाहर कर दिया गया है। हालांकि वर्तमान में भी कई सरकारी कर्मचारी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने ऐसे कर्मचारियों का डाटा मंगवाकर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कहा है कि हेमकेयर का लाभ पात्र परिवारों को मिले। सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से मेडिकल रीइंबर्समेंट सुविधा दी जा रही है। ऐसे में उन्हें हेमकेयर का लाभ नहीं मिलेगा। मल्टीटास्क वर्करों को विभाग ने दी बड़ी राहत। आप प्रधानाचार्य भरेंगे ऑनलाइन हाजिरी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत मल्टीटास्क वर्करों को विभाग ने बड़ी राहत दी है। स्मार्टफोन न होने के चलते मल्टीटास्क वर्कर विद्या समीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा पा रहे थे। इस कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। शिक्षा विभाग ने राहत दी, अब ये ऑनलाइन हाजिरी खुद नहीं लगाएंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक को इसके लिए अधिकृत किया गया है। वे अपने अधीन आने वाले मल्टीटास्क वर्करों की हाजिरी का रिकॉर्ड ऑनलाइन फीड करेंगे। भारी विरोध के चलते 40 मिनट तक गाड़ी में बैठे रहे जगत नेगी। लोगों ने फेंके जूते, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। सराज घाटी में आई प्राकृतिक आपदा की स्थिति का जायजा लेने पहुंची प्रदेश सरकार के राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी को थुनाग में भारी जनविरोध का सामना करना पड़ा। विश्रामगृह पहुंचते स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया, काले झंडे दिखाए, नारेबाजी की और यहां तक कि कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर जूते भी फेंके। भीड़ के आक्रोश के चलते मंत्री लगभग 20 मिनट तक अपनी गाड़ी में बैठे रहे। जगत सिंह नेगी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद देर सायं थुनाग विश्राम गृह पहुंचे थे, जहां पहले से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और राजनीतिक कार्यकर्ता विरोध के लिए एकत्रित थे। जनता का आरोप था कि आपदा राहत कार्यों में भारी लापरवाही बरती गई है। मंत्री केवल दिखावे के लिए आए हैं। थुनाग बाजार जहां भारी नुकसान हुआ है, वहां मंत्री ने जाने तक की जहमत नहीं उठाई। डॉक्टरों के आगे गिड़गिड़ाते रहे पर नहीं मिला इलाज। आईजीएमसी में महिला की मौत के बाद बेटे ने लगाए गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल आईजीएमसी शिमला में इलाज में कथित लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसके बेटे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि उसकी मां को समय पर उपचार नहीं मिला, जिससे उनकी मौत होगी। वीडियो में व्यक्ति ने दावा किया कि वे इमरजेंसी वार्ड में एक डॉक्टर से अपनी मां के इलाज के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन सभी ने उसे नजरअंदाज किया। वीडियो में व्यक्ति भावुक स्वर में कहता है कि मैं, मेरी बहन, मेरा भाई और मेरी पत्नी, हम सभी आईजीएमसी के इमरजेंसी वार्ड में एक डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ाते रहे। मेरी मां तड़प रही थी, लेकिन कोई तुरंत इलाज देने को तैयार नहीं हुआ। जिन 2 डॉक्टरों के जिम्मे मेरी मां का इलाज था, वो सामने से गुजरे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हम लगभग 1 घंटे तक अस्पताल के गलियारों में दौड़ते रहे, मगर किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। रोस्टर में देरी से लटक सकते निकाय चुनाव। पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर में होगा पूरा। हिमाचल प्रदेश में रोस्टर में देरी के चलते शहरी निकायों, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का चुनाव आगे सरक सकता है। हिमाचल राज्य चुनाव आयोग ने शहरी विकास विभाग को रोस्टर लागू करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन विभाग की ओर से अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। उपायुक्त कार्यालयों में रोस्टर तैयार है, लेकिन विभाग ने रोस्टर लागू करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी लेना आवश्यक समझी है। ऐसे में उपायुक्तों को पत्र लिखकर रोस्टर को फिलहाल रोकने की बात कही गई है। उधर राज्य चुनाव आयोग का मानना है कि रोस्टर लागू न होने से चुनाव की औपचारिकताएं रोकी पड़ी है। अगर चुनाव करने में देरी होती है तो ऐसे में निकायों में प्रशासक की तैनाती करनी पड़ेगी।
बिजली बोर्ड संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक लोकेश और सह संयोजक हीरालाल चार्जशीट। राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनरों के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरालाल वर्मा को चार्जशीट कर दिया गया है। सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने पर दोनों पर कार्रवाई की गई है। प्रसव के बाद महिला की मौत पर कमला नेहरू अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में प्रसव के बाद शुक्रवार सुबह फागू के चियोग की 28 वर्षीय महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। गुरुवार रात 11:17 पर महिला ने सीजेरियन के जरिए एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था। परिवार का कहना है कि महिला की हालत सुबह तक सामान्य थी, लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद अस्पताल स्टाफ ने उसे खाना खाने के लिए कहा। परिजनों का आरोप है कि महिला को भोजन के दौरान सांस लेने में दिक्कत हुई और सुबह करीब 9 बजे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। भट्टाकुफर में गिरे 3.5 मंजिला मकान पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, नोटिस जारी कर जवाब तलब। शिमला के नजदीक नेशनल हाईवे 5 के चौड़ीकरण के कारण भट्टाकुफर में गिरे 3.5 मंजिला मकान पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और मुआवजे की मांग पर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। हिमाचल में भूस्खलन से 222 सड़कें बाधित, चुराह में दर की पहाड़ी, मानसून में अब तक 153 लोगों की मौत है। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन की वजह से अभी भी 200 से अधिक सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए प्रभावित है। राज्य के कई भागों में बारिश का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार शाम तक राज्य में एक नेशनल हाईवे सहित 222 सड़कें यातायात के लिए बाधित रहे। 36 बिजली ट्रांसफार्मर और 152 जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित है। मंडी जिले में सबसे अधिक 144 सड़कें और 78 जलापूर्ति स्कीमें प्रभावित है। स्वास्थ्य मंत्री बोले, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होंगे स्वास्थ्य संस्थान, 1 माह में होगी खरीद। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम सांडे ने कहा है कि प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान और अन्य चिकित्सा संस्थान जल्द ही आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों और मशीनों से लैस होंगे। उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फेको डायग्नोस्टिक मशीनों और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद 1 माह के भीतर सुनिश्चित की जाएगी। मरीजों की सुविधा के लिए अगस्त 2025 तक इन्हें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित कर दिया जाएगा। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में शनिवार से 6 दिनों तक रहेगा भारी बारिश का येलो अलर्ट। शुक्रवार को राज्य के कई हिस्सों में धूप खिलने के बीच शिमला सहित कुछ इलाकों में बारिश बेशक हुई है, लेकिन आगामी 6 दिनों तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। शुक्रवार को शिमला में धूप खिलने के साथ 8 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा मंडी में 24, बिलासपुर 0.5, जोबड़ाटी 6, कुफरी 10, नारकंडा 13 और बंजोरा में 4.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार इस माह 25 दिनों में सामान्य से 3% कम बादल बरसे हैं। इस अवधि में सामान्य वर्षा 201.3 मिलीमीटर होती है, जबकि इसकी एवज में अभी तक 194.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने चेताया कि प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर लौटने वाला है। विभाग ने 26 से 31 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।